अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो लाइफ में रिस्क नहीं लेते, और जो लोग लाइफ में रिस्क नहीं लेते वो सक्सेसफुल नहीं हो। आज की स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए है जो लाइफ में रिस्क नहीं लेते। मतलब कि अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी रिस्क लेने का मौका मिले तो कभी भी पीछे मत हटना। आज मैं आपको एक शॉर्ट सी स्टोरी सुनाऊंगी जिस स्टोरी से आपको बखूबी समझ में आ जाएगा। एक बार एक जंगल के अंदर बादल छा जाते हैं, बादल गरजने लगते हैं, बिजली गड़कती है। तो अब एक नदी के ऊपर एक टहनी पर दो बंदर बैठे होते हैं। जब एक ऐलान होता है कि इसके नीचे जो नदी है उसमें जो भी जानवर अगले 3 सेकंड के अंदर कूद जाएगा वो जंगल का बादशाह होगा, वो जंगल का राजा होगा। जैसे ये ऐलान होता है तो एक बंदर नदी के अंदर छलांग लगा देता है। जैसे ही वो छलांग लगाता है तो सारे बादल चढ़ जाते हैं, सूरज नज़र आने लग जाता है, और वो जो बंदर नदी के अंदर कूद जाता है वो बाहर आ जाता है, जो कूदा होता है नदी के अंदर। अब उसके सर पर एक ताज होता है और हाथ में एक छड़ी होती है। तो वो मतलब कि वो जंगल का बादशाह बन जाता है, जंगल का राजा बन जाता है। वो नदी से बाहर निकलता है तो अब जिस जानवर की तरफ वो इशारा करता है ना, वो जो कहता है वो जानवर करने लग जाते हैं, क्योंकि वो राजा बन चुका है। तो उसे अपने उस दोस्त को याद करने लगता है, उसे अपने उस दोस्त का ख्याल आता है कि मेरा वो दोस्त कहाँ है जो उस टाइम मेरे साथ था। तो वो देखता है कि उसका दोस्त अभी तक वहीं पर बैठा हुआ है। तो वो अपने दोस्त की तरफ ना छड़ी से इशारा करता है और उसका दोस्त ना नीचे आ जाता है, और उसका दोस्त बहुत ही हैरान और परेशान होता है कि ये क्या है, कि ये राजा बन चुका है। तो अपने दोस्त से पूछता है कि जब ये बात हुई थी कि 3 सेकंड के अंदर नीचे नदी में कूद जाओ, तो तुम क्यों नहीं कूदे? तो उसने बोला कि मैं ये सोचने लग गया था कि अगर नहीं हुआ तो, अगर मैं राजा ना बना तो अब जो राजा बन जाता है ना वो हंसने लग जाता है। कहता है कि भाई तू नहीं भी बनता राजा तो तू बंदर तो रहता ही ना, अगर तू राजा ना बनता तो तू बंदर तो रहता ही। तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाता अगर तू कोशिश करके देख लेता। कहते हैं कि इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ जाता अगर तू कोशिश करके देख लेता, अगर तू रिस्क लेकर देख लेता। तो ये शॉर्ट सी स्टोरी उन लोगों के लिए है जो रिस्क नहीं लेना चाहते। ठीक है, आई होप सो कि आपको काफ़ी हद तक इससे समझ आ चुकी होगी। इसका कहने का मकसद ये है कि जब ज़िंदगी में हमें रिस्क लेने का मौका मिलता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ज़्यादा लोग यही सोचने लग जाते हैं कि अगर नहीं हुआ तो जहाँ पर आप हो वहाँ पर तो आप रहोगे ना। अगर नहीं हुआ तो जिस जगह पे आप आज हो इस जगह पे तो रहोगे, और अगर आपने कोशिश कर ली तो हो सकता है वो चांस आपकी लाइफ चेंज कर दे। तो खुद को एक चांस देकर देखें, हो सकता है वो चांस आपकी लाइफ चेंज कर दे। यू नीड टू टेक द रिस्क। अगर आपको ये बात समझ आ गई ना, जो मैंने आपको स्टोरी शॉर्ट से सुनाई, अगर आपको ये समझ में आ गई तो ज़िंदगी में अगर रिस्क लेने का मौका मिला तो आप लोग ज़रूर लेंगे। अगर कुछ करोगे तो ही कुछ बनोगे। टेक द चांस, टेक द रिस्क। अगर आपको कोई बिजनेस, कोई अपॉर्चुनिटी कोई आपके साथ शेयर कर रहा है तो आप उसको स्कैम या फ्रॉड कह के इग्नोर नहीं करें। आप खुद को एक चांस दें, हो सकता है वो चांस से आपकी पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाए। आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो लोग ऑनलाइन वर्किंग करके आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो क्या आप लोग सिर्फ उनको देखते रहेंगे? आप लोग भी खुद को एक चांस दें। आप कभी भी ये मत सोचें कि यार ये बंदा इस लेवल पे, आप ये सोचें कि मैंने भी इस लेवल पर आना है। ठीक है, और कैसे आना है कि जब किसी बंदे ने मेरे साथ बिज़नेस शेयर किया है, मुझे कोई प्लेटफॉर्म बताया है, कोई बिज़नेस बताया है, तो मैं उसको ये रिस्क नहीं लेता कि कहीं रिस्क लिया तो क्या हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। आप अपने माँ बाप का, अपने बहन भाइयों का, अपने घर वालों का सहारा बन जाएंगे, आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर आप रिस्क लेंगे तो आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आप अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर लेंगे, अपनी सारी विशेज़ पूरी कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मेन मकसद इस कहानी का ये था कि अगर आपको रिस्क लेने का चांस मिले तो रिस्क ज़रूर लें। आई होप सो कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको स्टोरी कैसी लगी, आपने इससे क्या लेसन सीखा। ठीक है, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।